नमस्कार। भारतीय भाषा अभियान के कुछ कार्यकर्ता आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग प्रांतों से उन विषयों पर अपने विचार रखें जिनसे भारतीय भाषा अभियान का सीधा संबंध है। मुझे भी आज अनुच्छेद 343 पर अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। इससे पूर्व कि मैं अनुच्छेद 343 के बारे में अपनी बात कहूं, दो बातें अनुरोध के रूप में कहना चाहता हूं। एक तो ये कि कोरोना के इस महामारी में हम सबको लॉकडाउन का पूरा पालन करना है, घर में रहना है और अगर दूध सब्जी फल लेने जाने के लिए अति आवश्यक हो जाना पड़े तो अपने चेहरे को मास्क लगाकर ढककर अवश्य जाएं। सरकार का साथ निभाएं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात पर अक्षरशः अमल है। दूसरा, अपने संरक्षक श्रीमान जी ने निवेदन किया है कि सहयोग की दृष्टि हम अपना सहयोग शिक्षा संस्कृति न्यास के अकाउंट में दे सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप में मैं साझा करूंगा। अब आते हैं भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 से उसमें 395 अनुच्छेद है। वह 395 अनुच्छेद के उसमें 12 अनुसूचियां हैं। पूरा संविधान कुछ भागों में 25 भागों में बड़ा है। आज का विषय भाग 17 है जो भाषाओं से संबंधित है, उसे जुड़ा है। भाग 17 भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 से प्रारंभ होकर के अनुच्छेद 351 तक जाता है। उसका अध्याय 1 राजभाषा से संबंधित है और 343 खंड 1 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। वह यह भी कहता है कि उसके अंक जो अंतरराष्ट्रीय अंक हैं वे रहेंगे। तो स्पष्टतः 343 खंड 1 में यह साफ घोषणा कर दी गई कि भारत की एक राजभाषा है। भारत की अनेक राजभाषाएं नहीं हैं। भारत की एक राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा की लिपि देवनागरी है और खंड 2 में कहा गया कि अगर 1950 से 15 वर्ष आगे तक अर्थात 1965 तक अगर भारत का संघ चाहे तो जिस भाषा में अभी तक शासकीय कार्य हो रहे थे इन 15 वर्षों तक उसी अंग्रेजी भाषा में भी ये शासकीय कार्य होते रहेंगे। परंतु ये कालखंड 15 वर्ष का अब बीत चुका है। 1965 को बीते हुए लगभग 55 वर्ष हो चुके हैं। खंड 2 में जो ये अनुमति दी गई कि 15 वर्ष तक हम उसी भाषा का प्रयोग भी कर पाएंगे जिस भाषा में शासकीय कार्य स्वतंत्रता से पूर्व होते रहे, तो उसका अर्थ क्या, ये भी समझने की बात है। अंग्रेजी भाषा केवल उन कार्यों के लिए ही प्रयोग की जा सकती थी उन 15 वर्षों में भी
केवल उन्हीं कार्यों के लिए प्रयोग की जा सकती थी जिन कार्यों के लिए वो स्वाधीनता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व की जा रही थी। अर्थात अगर किसी नए कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए 1947 से पूर्व अंग्रेजी प्रयोग नहीं हो रही थी, उन कार्यों के लिए 343 खंड 2 में आप अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ये 343(2) की विशेष बात है। परंतु महामहिम राष्ट्रपति जी को यह अधिकार दिया गया कि उन 15 वर्षों में, यानी ये अधिकार भी उन 15 वर्षों के लिए ही था कि वे चाहें तो अपने अधिकार का प्रयोग करके ये निर्णय ले सकते हैं कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी शासकीय कार्य कुछ बिंदुओं पर होते रहेंगे। परंतु ये भी क्योंकि उस कालखंड से संबंधित था और वह कालखंड 55 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका, इसलिए खंड 2 की भी अब महत्ता समाप्त हो चुकी है। खंड 3 कहता है कि अगर संसद चाहे, इस पर ध्यान देने की बात है साथियों, कि अगर संसद चाहे तो कानून द्वारा, तो कानून बना करके ये तय कर सकती है कि हम अपनी शासकीय भाषा, शासकीय कार्य अंग्रेजी में भी कर सकेंगे। वो कहता है कि संसद कानून बना करके ये घोषणा कर सकता है कि 15 वर्ष की, यानी 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। ये 343 कहता है। परंतु 343 में जब भारत की राजभाषा हिंदी घोषित हो चुकी, यानी कि सभी कार्य हिंदी में होने हैं। राजभाषा यानी तो क्या? वह भाषा जिसमें राज का सारा कार्य चलता है, जिसमें आपके आदेश आएंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्डर्स आएंगे, जिसमें नियम बनेंगे, जिसमें आप विधायन का कार्य करेंगे। ये सभी कार्य आप उस राजभाषा हिंदी में ही करेंगे, ऐसा 343 कहता है। भारतीय भाषा अभियान, क्योंकि भाषा को, किस भाषा में न्याय मिलना चाहिए, न्यायालयों में कौन सी भाषा हो, इस पर कार्य कर रहा है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि इस भारत के संविधान ने राजभाषा देश की कौन सी तय की है। जो राजभाषा देश की है, क्या उसमें न्यायालयों को कार्य नहीं करना चाहिए? क्या राजभाषा में न्यायालयों को कार्य करने का पूर्ण अनुमति है? क्या न्यायालयों को राजभाषा में कार्य करने पर कोई आपत्ति हो सकती है? क्या यह किसी कानून का उल्लंघन माना जा सकता है? मेरे अनुसार, क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट घोषणा करता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसलिए न्यायालय भी अगर 343 का सम्मान करते हुए भारत की राजभाषा हिंदी में कार्य करने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये राजभाषा का भी सम्मान होगा, भारत के संविधान का भी सम्मान होगा, भारत की जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, इस विचार का भी सम्मान होगा। बहुत संक्षिप्त में मैंने अनुच्छेद 343 आपके सामने रखा है। इतनी ही बात 343 अनुच्छेद के बारे में कहता हुआ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।